तो जॉली एलएलबी 1 यानी जगदीश त्यागी या फिर जॉली एलएलबी 2 यानी जगदीश्वर मिश्रा, कौन जो है वो ये फाइट जीतेगा, कौन जॉली एलएलबी 3 में सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट शो करेगा एंड जो भी उनकी लड़ाई चल रही है उसमें कौन कामयाब होगा या फिर वो एक हो जाएंगे। ये सारी बातें जॉली एलएलबी 3 देख के मुझे अंदाजा हुआ एंड इट इज डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है इन द फिल्म फ्रेंचाइज जॉली एलएलबी। इसके बारे में मैं आज बात करूंगी, द परफॉर्मेंस, स्टोरी, क्या ये वो चार्म रिटेन कर पाई है जो हम जॉली एलबी 1 एंड 2 में एंजॉय करे थे। सो इसके बारे में बात करने चले हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो जी, जॉली एलबी इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म फ्रेंचाइज क्योंकि इसमें जो भी मसले उठाए जाते हैं, सेंसिटिव इश्यूज, उनको ह्यूमर के साथ इंटरमिक्स किया जाता है और उसके बाद अरशद वारसी और अक्षय कुमार जैसे बेहतरीन एक्टर्स की अलॉन्ग विद सौरभ शुक्ला, इन सब की जो एक्टिंग पावरफुल और डायनेमिक्स है, बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन होती है, स्टोरी टेलिंग बहुत जबरदस्त होती है। सो मैंने 1 और 2 दोनों को बहुत एंजॉय किया था। 2 की सक्सेस के बाद ही इसका थर्ड पार्ट जो है वो आया है और इसके बारे में भी जनरली पॉजिटिव रिव्यूज ही हैं। तो जी, 1 में जो है वो आपको जैसे सबको पता है हिट एंड रन का केस था और इसके अलावा जितने भी लोग जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं जो अक्सर इन्हीं केसेस में मारे जाते हैं उनके लिए आवाज उठाई गई थी। सेकंड केस में फेक इनकाउंटर था जिसमें बहुत सारे लोग जो कि गलत नाम और उसकी वजह से और अथॉरिटीज की जल्दबाजी की वजह से मारे जाते हैं। सो एक तरीके से ये जो फ्रेंचाइज है ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करती है और अवेयरनेस देती है, लेकिन साथ साथ आपको बोर नहीं होने देती। और इसके लिए जो उन्होंने लोगों को चूज किया, जस्ट लाइक अरशद वारसी इन फर्स्ट फिल्म एंड अक्षय कुमार इन सेकंड फिल्म, तो उनकी सिलेक्शन भी बहुत ही अप्रोप्रिएट है बिकॉज जो दोनों हैं उनकी अपनी एक स्टाइल और पर्सनैलिटी है और उनकी जो कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत बेहतरीन है। कॉमेडी के साथ जिस तरीके से वो इंटरमिक्स करते हैं, सो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो टू थी, सेकंड फिल्म थी, वो मुझे पसंद आई थी एंड उसमें केस था वो एंड दैट्स ऑल, द कोर्ट सीन एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन मुझे अक्षय कुमार की जो कॉमेडी स्टाइल और कॉमेडी एक्चुअली जो थी वो सेकंड से ज्यादा थर्ड में उनका मुझे पसंद आई है। थर्ड में जो उनकी कॉमेडी है वो वाकई में अक्षय कुमार की जो ट्रू ओरिजिनल सेल्फ कॉमेडी होती है बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। तो मैंने एक चीज तो ये मैंने एंजॉय की और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इसके अलावा जो उसके कैरेक्टर्स है, सबसे पहले सबने ही ऑलमोस्ट अपने रोल्स को रिप्राइज किया है। जैसे सौरभ शुक्ला जो कि सुंदर लाल त्रिपाठी का रोल प्ले कर रहे हैं जो जस्टिस कोर्ट के जज हैं। इसके अलावा अरशद वारसी एज जो कि मैंने अभी बताया वो जॉली 1 है एंड जॉली 2 इज अक्षय कुमार। और इनकी वाइफ्स पुष्पा पांडे जो कि हुमा कुरैशी प्ले कर रही हैं एज वाइफ ऑफ अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी की वाइफ इज प्लेड बाय अमृता राव और शी इज प्लेइंग संध्या जो कि एक एनजीओ के लिए काम करती है और पुष्पा जो है वो एक बुटीक चलाती है। सो देयर वाइफ्स आर आल्सो द स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ विमेन जिनको पता है अपने शौहरों की सारी सरगर्मियों के बारे में और उनकी नेचर के बारे में। सो जो बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ उस का ताल्लुक जो है वो ये भी है कि जो जॉली 1 और जॉली 2 यानी दोनों कैरेक्टर्स की जो नेचर दिखाई गई है, तो उनको ये दिखाया गया दैट दे आर नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट येट दे आर नॉट कंप्लीटली फेक। यही उनके कैरेक्टर्स की खास बात है बिकॉज आप जो है वो लॉयर्स एंड उनकी दुनिया दिखा रहे हैं कोर्ट की, और इसमें आप 100% कंप्लीट ट्रूथ किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनकी भी ये नेचर दिखाइए कि वो शुरू में पैसे के लिए और आसानी के लिए और उसके लिए जीते, लेकिन जब उनको कोई ऐसी चीज नजर आती है कि यहाँ पे हक का साथ देना कितना जरूरी है और कोई चीज आई ओपनर उनके लिए साबित होता है, कोई इवेंट, तो वो फौरन सच का साथ लड़ने के लिए निकल जाते हैं डिस्पाइट देयर वीक बैकग्राउंड एंड देयर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है जॉली एलएलबी 3 में। जो स्टार्टिंग थी वेरी ग्रिपिंग बिकॉज स्टार्टिंग में जो है वो इन्होंने एक सीरियस ही इशू को दिखाया कि जिस तरीके से राजा राम सोलंकी जो कि एक फार्मर है, उसकी जो मॉर्टगेज जमीन है वो पे नहीं कर पाया तो उसको पोजेशन में ले लिया गया बाय अथॉरिटीज। और लेकिन वो फॉर्ज पेपर्स थे और उसकी जो बहू होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसको औरत कह के चुप करा दिया जाता है। सो ये जो हमारे डार्क रियलिटीज ऑफ सोसाइटी है उसको हाईलाइट करता है छोटी छोटी बातों से। और फिर वो बंदा जो वो फार्मर है वो बेचारा सुसाइड कमिट कर लेता है पानी में डूब के। सो इस तरह जो है वो कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ये बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था और बहुत ही हार्टफेल्ट स्टार्ट था लोगों को सेंसिटिव करने के लिए कि दिस इज अ सेंसिटिव इशू एंड दिस इज नॉट अ जोक।
फिर अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मूवी का स्टार्ट हुआ और हम दिल्ली में आ गए, जहाँ पे जो है वो हमने दोनों जॉलीज को देखा। वो बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट था। जब कोर्ट में एक वाकया चल रहा था कि एक बहुत ही ओल्ड एज इंसान है जिन्होंने एक जवान लड़की से शादी करी, बट उनको शक है कि वो लड़की, तो मतलब वो बहुत ही फनी सीन था। और जिस तरीके से कुछ डायलॉग्स थे कि वो जो लड़की है और लड़का जो भी है, जो वो बोलता है कि मुझे तो ये बूढ़े नहीं लगते, मुझे तो ये अभी भी ब्रैड पिट लगते हैं। सो वो बहुत ही फनी लग रहा था। फिर उसका केस लड़ने के लिए पता चलता है कि अक्षय कुमार है, जगदीश्वर मिश्रा जो है वो लड़ने के लिए आए। सो यानी पता चलता है कि 2 नंबर केसेस अभी तक यही जॉलीज लड़ रहे हैं। अच्छा, फिर उन दोनों की फाइट किस चीज़ पे होती है कि रूम नंबर 8 में जो है वो बैठता है पहला वाला जॉली और सेकंड जॉली बैठता है 24 नंबर पे। तो इस तरह क्या होता है कि जो अक्षय कुमार वाला जॉली है उसको वो क्लाइंट चोर कहता है, जॉली 1, क्योंकि वो उसकी क्लाइंट्स चुरा के ले जाता है। इस पे वो बहुत बड़ा झगड़ा करता है, तो इससे जो है वो हमें अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है उसकी बिगनिंग मिली कि उसका जो है वो ऐसा इन्फ्लुएंस है कि अभी तक वो बदमाशों से पिटवाना और ये करना। और अक्षय कुमार जो है उनका कैरेक्टर बहुत स्मार्ट है कि वो स्मार्टली सोचता है, जज्बाती कम होता है, जबकि पहला वाला जज्बाती ज़्यादा है, लेकिन बात दोनों सही करते हैं एंड जब करने पे आते हैं। तो इस तरह जो है वो उनका स्टार्ट बड़ा अमेजिंग था। जो हमें अरशद वारसी और अक्षय कुमार का इंटरेक्शन दिखाया गया कि कैसे दो फिल्म्स के हीरोज जो है वो एक दूसरे से कैसे मिलेंगे और किस तरह इंटरेक्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली वो उनका कॉन्फ्लिक्ट पर हुआ एंड फिर उसके बाद जो है वो उसने बदला लेने के लिए क्या किया कि एक एनजीओ ने एक फार्मर की विडो भिजवाई, जिसका नाम सीमा बिस्वास ने वो रोल प्ले किया एंड शी प्लेड अ वेरी टेरी आइड रोल। बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी एक्टिंग देख के मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और वो रोल प्ले कर रही हैं राजा राम सोलंकी की विडो का, यानी जानकी का। तो जो उसकी वाइफ होती है जगदीश त्यागी की, वो जो है वो भिजवाती है इस विडो को अपने हस्बैंड के पास कि वो उसका केस लड़े, लेकिन वो बदला लेने के लिए उसको दूसरे जॉली के पास भिजवा देता है कि फार्मर्स का केस वो लड़ता है। तो इस तरह वो भी उसको वापस भगा देते हैं। फिर वो सीक्वेंस जो है वो क्या था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम हरी भाई खेतान है, जो कि जिसका ये सारा मसला है, जिसने ये सारी चीज़ें, ये फसाद फैलाया हुआ है, तो उसके बंदे जो है वो उसको हायर कर लेते हैं अक्षय कुमार को फॉर द फाइटिंग ऑफ देयर केस, और वो जो है वो पिटीशन रिजेक्ट करवा देते हैं। तो इस तरह वो थोड़ा सा हीरो बन जाता है। लेकिन वो बड़ा स्मार्ट कैरेक्टर दिखाया है उसका कि किस तरह वो फिर भी अपने पैसे 25 के बजाय 50,000 करके मांगता है हरी भाई खेतान से, और उसको थोड़ी देर के लिए भी ये नहीं होता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो बहरहाल, लेकिन जब जानकी उसके घर आके उसे बताती है इतनी ज़्यादा हार्श रियलिटी कि हम लोग भी जो है वो, हमारा भी दिल काम जाता है कि यार इनके साथ क्या हुआ है। कि जब वो बताती है आके कि मेरे साथ जो वो ये हुआ है कि किस तरह उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया, उसकी बहू ने सुसाइड किया, क्योंकि हरी भाई केतान के लोगों ने उन्हीं के, यानी जो डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ के ही रिलेशनशिप को वो बना दिया और उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए, और उसके उसकी वजह से जो है उन्होंने सुसाइड किया, उनको बदनाम कर दिया। तो उन बेचारों ने इस तरह, उसका पीछे जानकी का कोई भी नहीं रहा। सो ये बहुत ही तकलीफदेह स्टोरी थी, और अब जो है वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि मिलके लड़ना है। थोड़ा-सा मुझे जो बिल्कुल वो लगा गैर ज़रूरी था, अननेसेसरी था कि दोनों जॉलीज़ की जो फाइट थी, जो कोर्ट में थी, जिसको सारे फार्मर्स देख लेते हैं, तो ये मुझे बहुत अननेसेसरी लगा। कुछ ड्रैगिंग ज़्यादा की गई थी, 2.5 घंटे की मूवी है, तो 2 घंटे में भी ईज़िली ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सिर्फ़ ड्रैग की गई थी। इसके बजाय अगर आप थोड़ा फैमिली वाला जो पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा ज़्यादा उस पे अगर फ़ोकस कर देते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि हुमा कुरैशी इज़ प्लेइंग ग्रेट। अपना रोल वो वहीं से लेके आई हैं, जॉली एलबी 2 से, एंड जॉली एलबी 1 से अमृता राव भी आई हैं। सो वो दोनों जो एक पावरफुल वाइफ्स का रोल प्ले कर रही हैं, सपोर्टिव वाइफ, और अपने हस्बैंड्स को सही राह पे लाने का जो रोल प्ले कर रही हैं। सो भले से अगर उनकी फैमिली लाइफ से थोड़ा-सा सीन हो जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता इंस्टेड ऑफ देयर फाइटिंग सीन। वो बहुत अननेसेसरी था। इसके अलावा जो हरीभाई खेतान का जो प्रोजेक्ट है बोस्टन वाला, जिसमें वो कार्स चलवा रहा है, रेसिंग ट्रैक्स बनवा रहा है, फार्मर से ली गई ज़मीन के ऊपर, उस पे जब जगदीश और जगदीश्वर कैमल्स लेके आ जाते हैं अपनी यूनियन शो करने के लिए कि अब हम मिलके लड़ेंगे। सो दैट वाज़ अ लिटिल बिट ऑफ, क्योंकि मुझे वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। अगर आपको अपनी यूनियन की इत्तला देनी थी हरी भाई खेतान को, तो वो उसका कोई इम्प्रेसिव वे होना चाहिए था। ऑडियंस इम्प्रेसिंग तरीका नहीं था वो। उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी या कोई हीरोइज़्म मुझे नज़र नहीं आया, जबकि वो सीन जो है वो बहुत इमोशनल और हैवी होना चाहिए था। सो वहाँ पे जो है वो इंटरमिशन हो गया कि भाई ये दोनों मिल गए। लेकिन उसके मिलने के बाद ही जो फाइटिंग सीन आया ना, मुझे वो पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। एंड उसके बाद ये होता है
कि वो फनी सीन था कि जब दिखाते हैं कि जॉली 1 जो है उसकी इंग्लिश वीक है, तो उसने जो है वो पिटिशनर को प्रिजनर और कोर्ट को डिस्को और जिसको होता है मतलब डिस्को कोर्ट लिख दिया। तो इस तरीके का जो जोक्स थे वो कुछ फनी थे कि वीक इंग्लिश की वजह से, तो वो फनी था। लेकिन अच्छा फिर ये होता है कि ये दोनों मिलके जो है वो गाँव वालों के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं, लेकिन वहाँ पे हरी भाई खेतान के ही बंदे होते हैं जो फायर कर देते हैं और लगता है ये कि फार्मर्स ने फायर किया पुलिस पे, जिसकी वजह से वो मतलब ये लड़वाने की स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से वो फार्मर्स को इतना जख्मी कर देते हैं। लेकिन उनमें एक बंदा जो वो विटनेस बन जाता है एंड में, जिसने ब्राइब ली होती है हरी भाई खेतान से, और वो ही गवाही देता है। तो यहाँ तक तो ये था कि उसमें जॉली एलबी 1 जो है वो सॉरी जॉली 1 मतलब वो भी इंजर हो जाता है। तो अब रह गया सिर्फ जगदीश्वर मिश्रा जो कि केस लड़ेगा। एंड अक्षय कुमार एब्सोल्युटली नेल्ड इन दैट कोर्ट सीन, द लास्ट सीन, जहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट आना था। और किस तरीके से जो है वो, पहली बात तो मैं उस सीन की तारीफ करना चाहूंगी कि वो बहुत ही इमोशनल एंड हैवी और इंटेंस सीन था। और उसमें जो वाकई में जो बातें की गई हैं, पहले तो जो हमने राम कपूर को देखा जो कि एडवोकेट विक्रम रे चौधरी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये अब सब एडवोकेट्स बन चुके हैं। एडवोकेट जगदीश मिश्रा एंड जगदीश्वर मिश्रा एंड एडवोकेट जगदीश त्यागी। सो ये सब भाई एडवोकेट्स हैं। और एडवोकेट विक्रम ने जिस तरीके से केस को डिफेंड किया, दैट वाज एडमायरेबल। क्योंकि मतलब बड़े आदमी के केस को डिफेंड करने के लिए जो बड़ा लॉयर हायर किया जाता है, पहले तो उनकी पर्सनैलिटी इट वाज टू मच अकॉर्डिंगली फॉर दैट रोल। और वो जिस तरह उन्होंने जो पॉइंट्स सामने रखे कि देश को तरक्की की ज़रूरत है और हम हमेशा पीछे इसीलिए रह जाते हैं, लग्जरी से भागते हैं, अपोलोजेटिक हैं टुवर्ड्स लग्जरी, तो इसके लिए कुछ लोगों को सेक्रीफाइसेस तो देनी पड़ती हैं। तो और इस तरह डॉक्टर डिसाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अपनी रिसर्च बना रहे हैं कि फार्मर्स के ऊपर, कि फार्मर्स अगर इस तरह नहीं बल्कि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा इनकम मिलेगी फार्मिंग से ज़्यादा। सो इस तरह करके वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि जो फार्मर्स किसान ही बने रहना चाहते हैं कुछ, और उसी तरह जो वो गरीब ही रहना चाहते हैं। ये उसका पॉइंट था जो कि काफ़ी कन्विंसिंग था एज फॉर कॉमन ऑडियंस, इट वाज आल्सो वेरी कन्विंसिंग। यहाँ पे रोल प्ले करते हैं अक्षय कुमार एज जगदीश्वर मिश्रा, जो कि बड़े ही अमेजिंगली पहले तो ये एक्सपोज करता है कि जो डॉक्टर देसाई है वो सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल कंपनी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हरी भाई खेतान की है, जो कि सिर्फ उसी के ही प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च करता है। जहाँ जहाँ वो स्टील मिल, हाइड्रो प्रोजेक्ट कुछ भी लगाते हैं, तो वो जो है वो उन्हीं के लोगों को निकालने की बातें और उन्हीं के प्रोजेक्ट की सक्सेस से रिलेटेड बातें करते हैं। तो उनकी रिसर्च उन पे बेस करती है और फिर उनकी तनख्वाह को एक्सपोज करता है कि ये इनसे इतनी तनख्वाह लेते हैं। फिर वो उसकी बात को हाईलाइट करता है एडवोकेट विक्रम की कि इन्होंने कहा 1500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे अपनी जेब से लगाए। फिर वो एक्सपोज करता है कि कितने कितने बैंक से लोन ले चुके हैं और उन सरकारी बैंक्स में पैसा किसका है, हम लोगों का है, आम आवाम का है। सो इट वाज कमेंडेबल एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय अक्षय कुमार। जिस तरह, अच्छा, और अक्षय कुमार के अलावा जो वो कैरेक्टर है जॉली 2, उसने जिस तरीके से डिफेंड किया, सो दैट रियली रिमाइंडेड मी ऑफ द फर्स्ट टू मूवीज के कोर्ट सीन के चार्म को उन्होंने मेंटेन रखा। दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एंड द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ द मूवी। हमें जो है वो मज़ा हमेशा जो जॉली एलबी देख के आता है वो हमें इधर भी आया, इधर भी मिला। एंड दैट वाज सो सो पावरफुल एंड ऑल इन द परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड। उसके बाद जो विटनेस के बाद जब अरशद वारसी का रोल आता है, जब वो कंक्लूजन देता है, और उसने बड़ा ही पावरफुल कंक्लूजन दिया, बहुत ही अमेजिंग था कि जिस तरह इन्होंने मूवी में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के रोल्स को बैलेंस किया है कि अगर एक जो है वो यहाँ बोल रहा है तो दूसरा यहाँ बोल रहा है, मतलब दोनों की अपनी अपनी स्मार्टनेस और इंफॉर्मेशन गेनिंग का प्रोसेस दिखाया है। तो उसने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी कि सैक्रिफाइस देनी पड़ती है देश के लिए, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। सो इट वाज वेरी कन्विंसिंग कि हाँ, आप डायरेक्ट जो है वो अपोजिट जो डिफेंस है उसकी बात को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो वाकई में गलत तो वो भी नहीं है, उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है इस तरीके की बात करके। लेकिन उसने कहा कि सैक्रिफाइस सिर्फ फार्मर्स ही क्यों देंगे, पर उसने बताया कि कितने कितने करोड़ के इनकी प्रॉपर्टीज हैं, आप ये घर दे दो, जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और द एडवोकेट विक्रम सेल्फ, वो इतने बड़े बड़े घर के मालिक हैं, आप अपना घर दे दो, सेक्रीफाइस कर दो। लास्ट में वो जो सुंदरलाल जज हैं, उन बेचारों का भी घर की तस्वीर दे देता है कि ये आप देंगे, डोनेट करेंगे। वो कहते हैं भाई मुझे क्यों बीच में ला रहे हो, आखिर में वो कहते हैं मेरा घर मेरी मर्जी। तो वो कहता है यस दैट्स द पॉइंट
कि अगर आपका घर आपकी मर्जी है और हरी भाई खेतान का घर उनकी मर्जी है, विक्रम का घर उसकी मर्जी है, तो फिर जानकी का घर उनकी मर्जी क्यों नहीं है? ये बात बोलने की देर थी एंड जानकी स्टार्टेड क्राइंग एंड वेरी हैवी एंड हार्टफेल्ट क्राइंग। और उनकी क्राइंग से वाकई में मैं और आई नो ऑब्वियसली सब लोग जो मूवी देख रहे होंगे वो रो पड़े होंगे। एंड इट ट्रूली डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटी कि फार्मर्स जो हैं पहले बहुत अच्छा जॉली टू ने ये पॉइंट उठाया कि फार्मर्स से पहले आप फार्मिंग करवा लेते हैं। जब मुल्क में जब वो खाने के पैसे नहीं थे, इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे, तो फार्मर्स के आगे हाथ जोड़े गए कि अनाज उगा दो। लेकिन जब उन्होंने अपना काम कर दिया तो फिर अब उन्हीं से सेक्रीफाइस मांग रहे हैं, उन्हीं को हमने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया। सो फार्मर्स आर योर बिगेस्ट एसेट, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। और सिर्फ ये नहीं कहा गया कि उनको गरीब रखें, उन्होंने कहा कि ठीक है फार्मर्स आपको अपना लैंड जरूर देंगे, लेकिन आप क्या करें कि आप उनको शेयर देंगे फिर आप प्रॉपर्टी में। ये सुन के उनकी हालत खराब हो जाती है हरी भाई खेतान की, और उन्होंने एडमिट नहीं किया कि वो देंगे। सो उसने कहा यही तो प्रॉब्लम है कि आप मैं दिलवाऊंगा लैंड, लेकिन क्या ये लोग ऐसा कर सकेंगे? तो आपने फार्मर्स को वो फल नहीं देना, वो इज्जत नहीं देनी, लेकिन सेक्रीफाइस उन्हीं से मांगनी है। ये बोल के कितने लोग अपना मंजन बेच रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट सोशल इशू टू हाईलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लीगल कॉमेडी ड्रामा है, जिसने बहुत ही खूबसूरती से मसले को जो इस तरह उठाया है और उसके बारे में जो कोर्ट में बैटल हुई है और उसके लेके जो फाइनल कंक्लूजन गया है वो दैट वाज ऑल रियली अमेजिंग एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट। ये बहुत अच्छा इन्होंने इसका जो चार्म था वो मेंटेन रखा है। अदरवाइज भाई सुंदर लाल की कोर्ट में जो है वो त्रिपाठी साहब की क्या क्या हो रहा होता है, बकरियां भी घूम रही होती हैं, झगड़े हो रहे होते हैं। बहुत ही फनी सीन था जब वो कहते हैं कि मुझे जो है वो एक जॉली की वजह से मुझे हार्ट अटैक हुआ, दूसरे की वजह से मेरी बीवी को हुआ और वो उनकी डेथ हो गई। और अब जब वो सुंदर लाल साहब तलाश में है डेट के, और बड़े ही क्यूट लग रहे हैं। सौरभ शुक्ला इज लुकिंग रियली, वैसे भी वो तमाम पिछली मूवीज में भी क्यूट ही लगते थे, लेकिन इसमें तो हद ही हो गई भाई। वो डेट पे जा रहे हैं, वैलेंटाइंस प्रपोज कर रहे हैं, और मतलब वो डायरेक्शनल वाइज डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि बहुत फनी के मतलब उनकी जो कोर्ट की टेबल है उसमें भी फूल रखे हुए हैं। मतलब वो इतना आगे चले गए, और वो जो होते हैं ना इस तरह के क्यूट अंकल टाइप जो कि इतना आगे निकल जाते हैं इन चीज में। और फिर वो वैलेंटाइन पे जब वो लंच पे लेके जाते हैं इंस्पेक्टर चंचल को, और वहां पे जब ये लोग इन लोग को टेबल नहीं मिल रहे होते, ये दोनों जॉलीज भी पहुंच चुके होते हैं, जब इनकी दोस्ती हो जाती है तो वो देखते हैं कि भाई वहां उस टेबल पे चलते हैं, उनको कैसे बेवकूफ बनाते हैं कि उन्हीं के पैसों से मेन्यू खा के और फिर लड़ाई होके वहां से चले आते हैं, बिल आता है तो वो उनको देना पड़ता है। सो वो बहुत ही क्यूट था। और जब फाइनल कोर्ट का जो दिन था, उस दिन भी जो जज होते हैं सुंदरलाल, तो वो इंस्पेक्टर चंचल को कहते हैं कि अच्छा मैं ना कैमरा सेट करा रहे हैं बाकायदा कि मैं इंटरनेट पे आऊंगा तो आप मुझे जरूर देखिएगा, और मैं स्माइल करूंगा ना तो आप समझिएगा कि ये आपके लिए। और वहां भी उन्होंने फ्लावर सेट किए होते हैं। और तो और जो फाइनल वर्डिक्ट जब अनाउंस हो रहा होता है टाइपराइटर पर टाइप हो रहा होता है, वहां भी वो बैठ के उस वक्त फूलों से गुलदस्ता ही बना रहे होते हैं और बयान रिकॉर्ड लिखवा रहे होते हैं। सो वो बहुत ही फनी था। उनका जो पूरा एक्स्ट्रा, इसको भी ये भी मुझे डर था कि ये कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए, ओवर ना हो जाए, बट खैर उनका जो डेटिंग सीन पूरा इन्होंने क्रिएट किया मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, बहुत मजा आया उनकी ये चीजें देख के। और वो जो है वो वही उनको फिर से वो कोर्ट में जो उनका होने लगता है, दिल पे दबाव पड़ता है, वाकई में वो इतना चिल्लाते हैं। और उनकी और जो हीरा भाई खेतान की जो लड़ाई हुई थी कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने जो अपनी पावर शो की थी, सो दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। कि सौरभ शुक्ला का रोल बहुत खूबसूरत है, एक तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से निभा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कैरेक्टर में ढल जाते हैं। ये काली काली आंखें में जिस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी इस पर्सनैलिटी से ऑपोजिट है, और इसमें जो बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बहुत फनी था जब अरशद वारसी उनको शुरू में बोलते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा मुझे टेडी बियर तो अब नहीं कहते कोर्ट में, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आपको तो टेंडर टाइगर कहते हैं। सो वो भी एक ऐप प्रमोशन भी थी। सो वो बड़ा जो है ना मुझे क्यूट लगा उनका सीन। सो बड़े अच्छे से अपने रोल्स को निभाते हैं बहुत खूबसूरती से। लेकिन क्या है कि वो जिस तरह क्यूट है उसके साथ साथ वो ये भी क्लियर कर देते हैं कि आई एम अ जज, डोंट टेक मी लाइटली, और अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसको अपनी पोजीशन और पावर का एहसास जरूर दिलाऊंगा। और उनकी अच्छी बात यह है कि वो जॉलीज को मौका बहुत देते हैं। वो बहुत अच्छा एक सीन था जहां वो उनका जो बंदा होता है वो कहता है कि ये तो पार्शियलिटी हुई कि आप उनको मौका दे रहे हैं, तो वो कहता है कि पार्शियलिटी नहीं है, बल्कि जो है वो जुल्म के मतलब जो उन्होंने इस तरीके से कुछ बोला था कि जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसको एक और मौका देना कहते हैं। और उन्होंने जिस तरह उनको डिस्क्राइब किया कि इमेच्योर है, फुलिश है, लेकिन ऑनेस्ट है, इसलिए तो गरीब रह गए। तो इस वजह से जो है वो ये काफ़ी सारी रियलिटीज़ को
कॉमेडी वे में डिस्क्राइब करती है मूवी एंड आई रियली एंजॉयड इट। अगर आप एंजॉयमेंट के लिए, फनी बैंटर के लिए देखना चाहते हैं तो आपको मज़ा आएगा। कॉमेडी से मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। कॉमेडी अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें मज़े की थी। इनफैक्ट अक्षय कुमार की कॉमेडी उनकी तमाम बाकी मूवीज़ जो इस साल आई हैं, उससे मुझे कहीं ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार का जो डुओ हमें देखने को मिला इसमें, they are having an amazing and funny, very funny chemistry between them in this movie। थोड़ा सा मुझे बस ये शिकायत है कि लास्ट में जब केस जीत गए थे और तो उस वक्त जब वो एक दोनों का सीन वो तो दिखा दिया था विक्ट्री वाला, विक्टोरियस, लेकिन एक फनी सीन आखिर में होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी कॉमेडी तो है ना। तो आखिर में जब सीरियस चीजें ओवर हो गई थी तो अरशद वारसी और अक्षय कुमार के दरमियान कुछ फनी डायलॉग्स का तबादला बिल्कुल होना चाहिए था, कि वो कोई आखिर में एक दूसरे के घर पे पार्टी कर रहे होते या एक दूसरे के घर पे बैठे होते और फिर उनकी छोटी मोटी क्यूट सी कोई फाइट हो जाती है और उसमें कॉमेडी होती मजेदार, तो ये एक अच्छा एंड होता। लेकिन उन्होंने एक इमोशनल और विक्टोरियस उस पर जो है वो एंड कर दिया। बहरहाल फार्मर्स को उनका लैंड वापस मिल गया एंड दैट वाज अ रियली रियली ब्यूटीफुल डिपिक्शन। और ये एक्चुअल स्टोरी पे ये बेस करती है, ये परसौल गांव और इसमें जो लैंड एक्विजिशन केस है ये एक्चुअल है सब कुछ। सो जी ओवरऑल आई रियली एंजॉयड द मूवी। आप लोगों ने अगर देखी है तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर अपनी थॉट्स के बारे में बताइएगा इन कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।